वेलकम टू मऊ माध्यमिक ई लर्निंग क्लासेस कक्षा 11 पाठ 1 के अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम अलग अलग बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है हमारा स्पीसीज क्या होता है, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, इसी क्रम में इसे हम रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होता है? जिसमें मौलिक समानताएं होती है। मौलिक समानताओं से क्या आशय है आपका? जिसमें जीवों की मौलिक समानताएं पाई जाए, वो सभी स्पीशीज के अंतर्गत रखा जाता है। उसी क्रम में अगर हम वंश की बात करें तो वंश में स्पीशीज का यह एक वर्ग है, यानी इसका यह एक छोटा रूप है, जिसके अंतर्गत स्पीशीज के अंतर्गत यह आता है। यही बात अगर हम कुल की बात करें तो कुल में स्पीशीज की तुलना में इसमें समानताएं बहुत कम पाई जाती है, यानी ये अल्टरनेट इसी क्रम में आगे बढ़ता रह रहा है। अगर किसी भी एक स्पीशीज की हम बात करें तो उसका वंश किस प्रकार का होगा, कुल किस प्रकार का होगा, इसमें और इसमें समानताएं थोड़ी सी कम हो जाती है। जबकि जब अगले क्रम में हम बढ़ते हैं, गण की बात करते हैं, तो गण में यह तीनों स्पीशीज, वंश, कुल, ये तीनों से बहुत ज्यादा अंतर गण में मिलता है हमें। यानी इसमें जो भी थोड़ी बहुत समानताएं पाई जा रही हैं, यह बिल्कुल अलग होगा। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं वर्ग का, तो वर्ग में जो भी दो प्राणियों को या दो पौधों को, पादपों को जब हम एक वर्ग में रखते हैं, जैसे कुत्ते और बिल्ली की बात करें, तो इनकी आकार आकृति लगभग देखने में हमें समान मिलता है। 4 पैर, 2 कान, इस तरह से दोनों में पाई जाती है। लेकिन उनके आकार में अंतर होता है, उनकी बोली चाली में अंतर होता है, उनके रहन सहन में अंतर होता है, इसलिए उनको एक वर्ग में रखा गया है। ठीक है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं संघ की तरफ, तो संघ में इसके अंतर्गत कुछ जंतुओं को रखा जाता है जो उभयचर हो, सरीसृप हो, जल में रहने वाले हो तथा स्तनधारी हो। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर इन सभी को समझाना चाहूं तो हम मानव की बात करते हैं। हमने उदाहरण के रूप में सामान्य मानव का एक नाम लिखा कि जो मानव होता है, यानी जो हम हैं। इसमें अगर इनका जैविक नाम हम देखें तो क्या आता है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। इसमें अगर हम वंश की बात करें, होमो सैपियंस क्या है? एक स्पीसीज है। जब हम वंश की बात करते हैं तो होमो, यानी इसका एक छोटा वर्ग आया, होमो। जब कुल की बात करते हैं तो इससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन लगभग समानताएं कुछ न कुछ पाई जाती है, लेकिन कुछ अलग होता है। तो इसका मनुष्य का कुल हो जाएगा होमोनिडी। क्या हो जाएगा? होमोनिडी। जबकि गण इन तीनों से अलग होता है। मैंने इधर बताया आपको कि गण इन तीनों से अलग होता है। गण में हमने लिखा प्राइमेट, क्योंकि मानव का जो गण आता है वो प्राइमेट होता है। इसी तरह वर्ग की बात करें तो ये सभी मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। और संघ की अगर बात करें तो कार्डेटा संघ में इनको रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मानव का ये, जैसा कि मैंने सामान्य नाम लिखा है मानव, जिसको हम बोलचाल में ये भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज का नाम में हमने लिखा होमो सैपियंस। इसका जो जैविक नाम आता है वो है होमो सैपियंस। वंश होमो को हमने लिखा क्योंकि इसी का एक वर्ग होता है। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा अलग रूप होता है कुल, होमोनिडी। ठीक है, मानव का कुल कहलाएगा होमोनिडी। जबकि गण इन तीनों से अलग होता है, इसका नाम आया हुआ प्राइमेट। वर्ग मैमेलिया और संघ कॉर्डेटा। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें जब आप पढ़ेंगे किताबों को अपने,
तो उसमें डिस्कस किया है हर्बेरियम के बारे में, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, चिड़ियाघर, कुंजी या चाबी, ये करके आपके में आगे के टॉपिक को भी कवर कर रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। एक संग्रह होता है पेड़ पौधों का, जिसे हम काफी मेहनत के बाद इकट्ठा करते हैं, एक कॉपी में चिपकाते हैं, और ऐसी प्रजाति जो हमारे घरों के आसपास पाई जाए या ऐसी प्रजाति जिसके बारे में हम अध्ययन दूसरों को करा सकते हैं, 10 साल बाद 15 साल बाद भी वो प्रजातियां पाई जाएं और उसके बारे में हम अध्ययन कराएं, या विलुप्त हो जाए तब भी हम उसके बारे में अध्ययन कराएं, इसके लिए एक कॉपी पे हम चिपकाते हैं और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये सारे क्रियाएं बच्चे अपनी कॉपी में करते हैं और एक हर्बेरियम की फाइल के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। अगला है वनस्पति उद्यान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। आपने बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन का भ्रमण भी किया होगा, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हमारे भारत में भी है। इसमें दुर्लभ प्रजाति जो भी होती है या पूरे वर्ल्ड की जो भी प्रजाति पेड़ पौधों की होती है, वो सभी एक गार्डन में इकट्ठा किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है और उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके स्वभाव के बारे में, उनके किस तरह के प्रवृत्ति है, वो सारी चीजों के बारे में इस वनस्पति उद्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों के। अगला है संग्रहालय, म्यूजियम। आपने बहुत सारे म्यूजियम का भ्रमण भी किया होगा। उसमें दुर्लभ प्रजाति के जितने भी प्राणी होते हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं, उनकी खालें पाई जाती हैं या उनकी हड्डियों से संबंधित चीजों को पाया जाता है, कि ये दिखाने के लिए कि आज से 100 साल बाद भी अगर हम उस प्रजाति को दिखाना चाहें तो उसके अवशेषों के द्वारा हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। जैसे वैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ तो डायनासोर एक प्रजाति है जो कि पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कलकत्ता के म्यूजियम में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे उसके अवशेष लगे हुए हैं, जिसके आधार पे हम ये बता सकते हैं उस संग्रहालय में देख के कि ये कितनी बड़ी प्रजाति हुआ करती थी, कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, उनके अवशेषों के द्वारा हम उसका आकलन कर सकते हैं। इसका अगला टॉपिक आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर। आप चिड़ियाघर से शिक्षित भी होंगे। जो भी जीवित जातियां होती हैं, जैसे हम हर जातियों को अलग अलग घूम के जब अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका एक संग्रह रूप होता है चिड़ियाघर, जहां पर हम जाते हैं और सभी तरह के प्राणियों को हम अच्छी तरह से देखते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये सभी चिड़ियाघर के अंतर्गत आता है।